ेतुपमलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेन्दुकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामाल्मुक्तादिशोभितजलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीरवीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभारवूर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं बन्धो सद्गुरु योगदण्डसहितकवीरकरुणामयं कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रथम बंदो सद्गुरुचरण जिनयगम गम मलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाया जय कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया अकहे मूरत यमीय सूरत ताइन जाय समाया बंदो पुरुष कबीरो बंदो षोडशयंश को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोत्तर वंश को बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई बंदो राय बंके जी गुरु भूपा बंदो वंश सताईस रूपा बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी बंदो गुरु धनदास अधिकारे बंदो वंश 42 प्यारे चार गुरु और 9 तमवंशा मुक्ति करें सब जग के हंसा चूड़ामणि है पंथ के राजा जिनके हाथ जीवन कर काजा वंश 42 दाया कीजे कोटि न कोटि बंदगी लीजे प्रणमो कोटि वार कर जोरी जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी बंदो गुरुपद करियो जरा मरण दुख नाश भव सत्य नाम मन रंग सदगुरु दाया जाई पर सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार सदगुरु का उपदेश है गुरु के चरण बंद लिखिए मंगल सब विधि काज
सदगुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज। हे सदगुरु संतन रमण श्वेत कंज सुखधाम। सतसंगत प्रारंभ करूं करिके तुम्हें प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सतपुरुष परमात्मा में आम साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरु स्वामी भानु प्रताप साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम साहे बंदगी साहे। आज बड़े ही हर्ष की बात है, आज का दिन बहुत ही पावन। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी लोगों को जानकारी नहीं होगी, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज आषाढ़ मास की तृतीया है, तीज है, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तीज है। इस दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और अब की बार ये यात्रा 2 दिन तक निकलेगी। जगन्नाथपुरी कुछ लोग गए हैं कि नहीं? जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। आज से जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकाले जाएंगे और 15 दिन तक वे गुलीचावाड़ी में निवास करेंगे। जगन्नाथ मंदिर से भगवान को निकाल दिया जाएगा 15 दिन के लिए और वो गुलीचावाड़ी में निवास करेंगे। आज और कल 2 दिन रथ यात्रा निकलेगी। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर दिन है। आप लोग पूछोगे कबीर पंथ के लिए क्यों सुंदर और क्यों पावन पवित्र है? कबीर पंथ के लिए इसलिए ये दिन हमें महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि आज का दिन जब आता है तो मुझे अपने सदगुरु कबीर साहब की बातें कुछ याद आ जाती हैं और वो ये बात याद आ जाती है, जगन्नाथपुरी का राजा इंद्रदमन हुआ करता था, बल्कि उनके पिताजी जो थे गाल माधव नील माधव, उनका समय था। इधर भगवान कृष्ण का लोकगमन हो गया, उनके पार्थिव शरीर को जलाया गया और जला करके जब जलाया गया तो पूरा शरीर नहीं जल पाया। उस पार्थिव शरीर का वक्षस्थल बच गया। पूरा शरीर तो जल गया लेकिन वक्षस्थल बच गया। उस वक्षस्थल को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके समुद्र में डाल दिया गया। वो बक्सा बहते 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 जगन्नाथपुरी पहुंचा। जब जगन्नाथपुरी पहुंचा तो वहां पर राजा को दर्शन देते हैं, स्वप्न देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं कि हे राजन, आप मेरा मंदिर बनवाए हैं
मेरे नाम का मंदिर बनवाए। राजा बड़ा खुश हो जाता है और राजा मंदिर बनवाने का कार्य प्रारंभ करता है। और जब मंदिर बनवाने का काम करता है, मंदिर जब पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाता है तो समुद्र बड़ी तेजी से लहर को उठाता है और उस समुद्र को तोड़ देता है, उस मंदिर को तोड़ देता है। समुद्र मंदिर को तोड़ देता है और एक बार नहीं तोड़ देता है, 6 बार तोड़ देता है। 6 बार मंदिर जब टूट जाता है तब तक इंद्रदमन का राज आ जाता है। 6 बार मंदिर टूटने के बाद इंद्रदमन को लगा बहुत सारा पैसा लगता है और मंदिर बचता नहीं है, अब मंदिर नहीं बनवाएगा। मन में ये बात उसके आ जाती है कि अब मंदिर नहीं बनवाएंगे। कब सदगुरु वहां जाके दर्शन देते हैं, श्वेत रूप हिरंबर काया निष्कलंक। सदगुरु के दर्शन को पा करके इंद्रदमन प्रणाम करता है, चरणों में अपना शीश झुकाता है। सदगुरु पूछते हैं क्या बात है राजन? बोले महाराज मैं यहां मंदिर का निर्माण करवाता हूं और यह समुद्र बार बार तोड़ देता है। सदगुरु कबीर साहब बोले अब की बार तुम मंदिर बनवाओ, उस मंदिर को अब नहीं तोड़ेगा समुद्र। राजा असमंजस में पड़ गया और उसने ये बात कही, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा, 6 बार मंदिर बनवा चुका हूं, 6 बार तोड़ देता, अब मेरे पास पैसा नहीं। सदगुरु बोले थोड़ा बालू हटाओ, समुद्र का किनारा है बिल्कुल, बोले थोड़ा बालू हटाओ। जैसे बालू हटाई गई तो देखा क्या, उसमें सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात की खान दिखाई पड़ी, पैसा ही पैसा। चरणों में गिर गया और बोले दया करें, आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित ही हम मंदिर पुनः निर्माण करवाएंगे। उस मंदिर को पुनः नींव डाली गई। 125 हाथ लंबा चौड़ा और 125 हाथ ऊंचा मंदिर है। मंदिर जब बन रहा है, पूर्ण मंदिर जब बन गया, आज मंदिर के उद्घाटन का समय आ गया है, पूजन का समय आ गया है। समुद्र अब की बार इतनी तेज लहर से उठा, ऐसा लगता था कि मानो पूरी पुरुषोत्तमपुरी ही बह जाए। उस जगन्नाथपुरी का नाम पहले पुरुषोत्तमपुरी हुआ करता, ऐसा लगता है मानो पूरी पुरुषोत्तमपुरी बह जाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब समुद्र के किनारे बैठकर और एक आशावाणी दिए, उसको गाड़ दिया और वहीं बैठ गए। और जिस समय बैठ गए, समुद्र वहां तक आया, लेकिन आगे उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे जाता। समुद्र जहां का तहां रुक गया, बंधा सा रुक जाता है जब समुद्र। तो कहते हैं कि समुद्र ब्राह्मण का रूप बना करके सदगुरु के समक्ष आया और साहब से प्रार्थना करता है, हे साहब आप हमारे और इनके बीच में क्यों आ गए? हमारा इनका अदला बदला है,